Hello dear viewers, welcome to my YouTube channel. So today's topic is network security model in cryptography and system security. Now in this diagram you can see sender, then secure message, information channel, again secure message and receiver. Now what does this diagram mean? And here you can also see trusted third party. So before sending message to the receiver, currently you understand that before sending message to receiver, he has to secure that message. Okay, he has to secure that message with the help of encryption. And trusted third party is a party which is trusted between the sender and receiver, and it sends encryption and decryption keys to sender and receiver. The same key which is sender is using to encrypt this message and convert it into secure message, here the same key is used by receiver to decrypt that message from secure message to message. Now let's see the details. Now a network security model demonstrates how the security service has been configured over the network to prevent opponent from jeopardizing the confidentiality or authenticity of data being transmitted over the network. जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो सिक्योरिटी सर्विस है वो नेटवर्क के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं. तो डाटा सिक्योर कैसे रहे, यानी जो अपोनेंट है वो इंफॉर्मेशन को जोपर्डाइज करना, यानी उसे पढ़ना और इंफॉर्मेशन को पढ़ना और उसको मॉडिफाई करना, ये इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए बराबर नहीं है. ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डाटा है वो ऑथेंटिक नहीं बन रहता. ओके, जो डाटा है वो उसकी ऑथेंटिसिटी चली जाती है और हमको ऐसा नहीं चाहिए. तो हमको जो डाटा ट्रांसमिट करना है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है और हम नहीं चाहते कि कोई उस अपोनेंट उस डाटा को अटैक करे और उसको मॉडिफाई करे. ओके, क्लियर. तो हमको नेटवर्क को सिक्योर बनाना है बेसिकली. सो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी दैट. ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर नीड्स अ मीडियम. देखिए, जब हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं सेंडर से लेकर रिसीवर तक, तो उसे मीडियम की जरूरत है. ओके, दैट इज, उसको हम इंफॉर्मेशन चैनल भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस भी बोलते हैं. यानी इंटरनेट सर्विस के जरिए जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक जाता है. अ लॉजिकल रूट इज डिफाइंड थ्रू इंटरनेट फ्रॉम विच सेंडर टू रिसीवर नीड्स अ मीडियम इंफॉर्मेशन चैनल विच इज अ इंटरनेट सर्विस. यानी जो इंफॉर्मेशन चैनल है दैट इज इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के द्वारा हम मैसेज को सेंडर से लेकर रिसीवर तक ट्रांसमिट करते हैं. ओके, नाउ अब ये जो सिक्योरिटी सर्विस है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हम देखेंगे. ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी सेंट टू रिसीवर सो दैट अपोनेंट प्रेजेंट एट इंफॉर्मेशन चैनल इज अनेबल टू रीड द मैसेज. दिस इंडिकेट्स इंक्रिप्शन ऑफ मैसेज. देखिए, जो हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है, ऑलराइट, ताकि जो हमारा अपोनेंट है वो हमारा मैसेज पढ़ ना पाए और उसे मॉडिफाई ना कर पाए. तो उसके लिए ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है. तो जब हम रीडेबल फॉर्मेट में जो मैसेज है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं. उसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन ऑफ मैसेज. ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट, शेयरिंग ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ विच अपोनेंट मस्ट नॉट हैव एनी क्लू. जो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो सेंडर और रिसीवर को ही पता होती है और जो अपोनेंट है, अटैकर है, उसको वो पता नहीं होती. ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारी इंक्रिप्शन की है. जो इंक्रिप्शन की है यही हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो हम इंक्रिप्शन मैसेज के इंक्रिप्शन के वक्त यूज करते हैं सेंडर्स एंड के वक्त, और डिक्रिप्शन के वक्त भी यूज करते हैं रिसीवर एंड के वक्त. यानी जो इंक्रिप्शन की हमने सेंडर को थर्ड पार्टी ने दी है वही की डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी रिसीवर के यहां. ठीक है. देयर मस्ट बी अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. We should take responsibility of distributing the secret key to both the communicating parties.
एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, ओके। और ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है उन दोनों को की डिस्ट्रीब्यूट करेगी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, ओके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है की डिस्ट्रीब्यूशन की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की है, ओके। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की किसी अपोनेंट को ये की ना पता चले। To transform a readable message at sender's side into unreadable format, such an appropriate algorithm should be designed such that it should be difficult for opponent to crack that security algorithm. अभी हमको रीडेबल मैसेज जो है सेंडर साइड के यहाँ पे, उसको हमको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमको किसी अल्गोरिदम, इंक्रिप्शन अल्गोरिदम की जरूरत है, ओके। और वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए इंक्रिप्शन अल्गोरिदम कि अपोनेंट को वो सिक्योरिटी अल्गोरिदम को क्रैक करके प्लेन टेक्स्ट निकालना मुश्किल जाए। सीक्रेट इंफॉर्मेशन की इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द सिक्योरिटी अल्गोरिदम। जो सिक्योरिटी अल्गोरिदम है उसके साथ हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन की यूज करते हैं, ओके। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म मैसेज कि इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द मैसेज, ओके। हमको मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको दो चीजों की जरूरत है। पहला है सिक्योरिटी एल्गोरिथम और दूसरी है की। की इज रिक्वायर्ड एट बोथ सेंडर्स एंड रिसीवर एंड। और जो की है वो सेंडर के यहाँ पर भी चाहिए और रिसीवर के यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो अगर मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको एल्गोरिथम भी चाहिए और की भी चाहिए। इन दोनों चीजों की मदद से हम मैसेज को सिक्योर इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सॉरी, हाँ। At sender's end, it is used to encrypt the message into unreadable form, and at receiver ends, it is used to decrypt the message into readable form. अब ये जो की है वो सेंडर के यहाँ पे हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं और रीडेबल फॉर्मेट में जो मैसेज है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और रिसीवर के यहाँ पे ये जो की है वो हम डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं और अनरीडेबल फॉर्मेट को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। So there must be a third party which will distribute a secret key to both the sender और receiver. और की डिस्ट्रीब्यूशन का काम जैसे कि मैंने बोला वो है थर्ड पार्टी का, ऑलराइट। थर्ड पार्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी थर्ड पार्टी की सेंडर और रिसीवर को, ओके। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज बाय कम्युनिकेटिंग पार्टीज शुड बी सपोर्टिंग द सिक्योरिटी एल्गोरिथम एंड की इन ऑर्डर टू अचीव द सिक्योरिटी सर्विस। जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में, वो सपोर्ट करने चाहिए हमारे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को भी और की को भी, ताकि हम सिक्योर सर्विस अचीव कर सके। यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का अलाइनमेंट होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर टू वेज टू सिक्योर वन सिस्टम फ्रॉम अटैकर ऑफ विच फर्स्ट इज द गेट कीपर फंक्शन। अभी किसी अटैकर को खुद की सिस्टम से बचाना, मतलब खुद का लैपटॉप, खुद की मशीन को किसी अटैकर से कैसे बचाए, तो गेट कीपर फंक्शन रख के। गेट कीपर फंक्शन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विच शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। कि आपके मशीन का आप लॉगिन आईडी रखिए, आपके लैपटॉप में जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखते हो वो एक गेट कीपर फंक्शन ही है, ठीक है। In case unwanted user get access to the system, the second way to secure the system is introducing internal control. बहुत बार हम सिस्टम के अंदर इंटरनल कंट्रोल डाल देते हैं। मतलब क्या करते हैं, विच शुड डिटेक्ट अनवांटेड यूजर फ्रॉम ट्राइंग टू असेस द सिस्टम फ्रॉम एनालाइजिंग द सिस्टम एक्टिविटीज। आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो कोई इंट्रूडर या फिर अटैकर एनालाइज ना करे, उससे आपको वो बचाना है। तो इसलिए हमको इंटरनल कंट्रोल की जरूरत होती है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एंटीवायरस। इंटरनल कंट्रोल को ही हम एंटीवायरस बोलते हैं, which we install in our system to prevent unwanted user from accessing the computer system through internet. और एंटीवायरस हम क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर्स में इंस्टॉल, ताकि जो अनवांटेड यूजर है वो हमारे कंप्यूटर को असेस ना करे इंटरनेट के द्वारा। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।